जी आपके पास चल रहा हूं। कनाडा धमकी दे रहा है लगातार। कनाडा ये कह रहा है कि भाई इस तरह की चर्चाएं हैं कि कनाडा प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है भारत को। भारत को एंटिसिपेट करना चाहिए, और अगर प्रतिबंधों तक मामला पहुंचता है, बैन तक मामला पहुंचता है, तो अपर हैंड किसका रहेगा? क्योंकि बैन तो भारत लगाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेड है कनाडा का वो भारत से नहीं है, या कनाडा को भारत से कुछ मिल नहीं रहा है। भाई देखिए, अब ये जहाँ तक सैंक्शंस लगाने वाली बात है, देखिए ये तो एक नया मतलब मोड़ जिसे कहते हैं वो सिचुएशन ले रही है। और अब देखना पड़ेगा कि कनाडा जो है किस तरह की सैंक्शंस के बारे में बात कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद रिश्ते इतने ज्यादा खराब ना हो पाए। और अगर कनाडा इस तरह की सैंक्शंस लगाता है तो फिर भारत को भी जो है कुछ जवाब में कुछ करना पड़ेगा। तो उससे तो ये है कि जो अभी तक तो सिर्फ वो हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस पे इफेक्ट हो रहा था, उसके हम्म। बाद तो फिर जो रिलेशनशिप के और एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी इफेक्ट शुरू हो जाएगा होना। जैसे ट्रेड है या इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह है, वो भी उन पे भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन मैं जो है, जो मेरे साथी पवन जी जो है, इन्होंने जो बातें कही, जी ये जी तो जी। डोमेस्टिक एस्पेक्ट है। मैं हम्म। इसके अलावा जो है एक इंटरनेशनल इसका जो बिगर पिक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी जी जी। बिगर पिक्चर देखिए इसकी ये है कि कनाडा और भारत के बीच में तो बातचीत चल रही थी सेक्रेटरी लेवल पर हम्म। कि कि भाई इस मुद्दे के ऊपर, और कनाडा के सेक्रेटरी ने और हमारे सेक्रेटरी ने थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई थी हम्म। कि भाई कनाडा ने कहा था कि हम भारत की जो सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे चैलेंज नहीं करते। हम्म। भारत ने भी कहा था कि भाई हम आपको और एविडेंस देने को तैयार है और इस तरह के लोगों के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, इससे लोगों के खिलाफ एक्टिविटीज आप ना होने दे। तो एकदम से क्या हुआ कि ये सब हो गया। हम्म। तो इसमें देखिए, अगर आप जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है उसको अगर डॉट्स को आप ज्वाइन करें तो हम्म। इससे ये उभर के आ रहा है कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है हम्म। वो इसमें दोबारा से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। ये जो अमेरिका का डीप स्टेट है, इनको ये उम्मीद थी कि हरियाणा के इलेक्शंस में मोदी जी की बीजेपी हार जाएगी, और उसके बाद जो है इसका इफेक्ट महाराष्ट्र में होगा और धीरे धीरे मोदी जी जो है कमजोर होते चले जाएंगे। हम्म। और 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है ये मोदी सरकार हिल जाएगी। और इसके बाद फिर जो है कुछ नए इलेक्शंस होने की संभावना हो सकती है, जिसमें कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस जो है पावर में आ जाए। हम्म। और राहुल गांधी को उन्होंने इनवाइट भी किया था अमेरिका में। हम्म। आपको याद होगा कि हम्म। अमेरिका के डिप्लोमेट्स जो हैं, जितने हमारे ये अपोजिशन के नेता हैं, जैसे नायडू साहब है आंध्रा में, या नीतीश कुमार है बिहार में, हम्म। इन सब लोगों से मिलने गए थे हैदराबाद में, वो ओवीसी जी से मिले थे। तो हम्म। उसका आइडिया ये था कि इन लोगों पे दबाव डाल के, इन लोगों के को ब्राइब करके जो है किसी तरह से इनकी सपोर्ट जो है मोदी सरकार से हटा ली जाए। हम्म। मतलब वो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है उनकी बात नहीं मान रही है, और उसके हम्म। बदले जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान में उन्होंने किया है, हम्म। वो एक प्लायबल रजीम यहाँ पे लाना चाहते हम्म। हैं, हेडेड बाय श्री शायद राहुल शायद गांधी। इसीलिए इसीलिए वो बार बार फाइव आइज का जिक्र भी कर रहे हैं, बार हाँ बार हाँ, और फाइव आइज का इसीलिए जिक्र भी आप, वो इसलिए कर रहे हैं। जी जी जी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये हम्म। तमाम हमारे यहाँ ठीक डिस्टर्बेंसेस है। हो रहे हैं, ठीक जैसे है सर, मैं फ्लाइट। एक बार रामवीर सिंह जी हैं, रामवीर सिंह गिलावत, जी वो कारोबारी हैं कनाडा में, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि और भी बड़े इश्यूज हैं कनाडा में, उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं जो जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा में बेरोजगारी इस वक्त बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, खुद उनके दिन लदने वाले हैं जस्टिन ट्रूडो के, क्योंकि आज उन्हीं की अपनी पार्टी के सांसद ने कह दिया है, और कई और सांसद उनके समर्थन में आ गए हैं कि भाई आपसे नहीं हो रहा है, अब आपको जाना चाहिए, आपका वक्त आ गया है। रामवीर सिंह जी के पास हाँ में चल रहा हूं। रामवीर जी, हाँ मुझे जी। बताइए हालात क्या हैं वहां पर, रोजगार को लेकर, यूथ को लेकर, लोग, आप खुद एक कारोबारी हैं, क्या सेफ महसूस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, ओवरऑल कैनेडियन लाइफ में एज सच कोई इंटरफेयर नहीं है यहाँ पर, कोई इस तरीके का कोई एविडेंटली कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग नहीं है। दीज थिंग्स कीप्स ऑन गोइंग। लोग सुनते हैं इन सब चीजों को। इट वाज अ थैंक्स गिविंग वीकेंड जब ये हम्म। स्पीच आउट किया, उन्होंने कुछ जो अपना जो भी विजन होंगे वो अचीव करने की कोशिश की,
ज्यादा लोग उन तक पहुंच पाए। लोगों की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है, ओवरऑल लाइफ इज गुड हियर, कोई ऐसा पर्सनल लेवल पे कोई नहीं है। बट हाँ, इंडियंस जो पीछे से जो इंडो कैनेडियंस हैं वो एंग्शियस जरूर होंगे इस न्यूज को लेके, बिकॉज इट वाज अ बिग न्यूज फॉर एवरीवन टू हियर इट आउट, एंड नोबडी वांट्स दीस सीरियस लाइक टेंशंस बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। ओवरऑल लोग जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि इट कुड बी पॉलिटिकल स्टंट from Justin Trudeau. It could be also because they are in coalition government, so it could be pressure from NDP, Jagmeet Singh. Everybody understand that they have strong ties with the pro-Khalistani people here. And as Pawan ji ने अभी बोला कि उनकी जो अभी जस्टिन ट्रूडो की जो फेवरेट जो लाइनेज है वो है नहीं यहाँ पर, तो आई थिंक दीज आर पॉलिटिकल स्टंट्स दे आर ट्राइंग टू कीप स्टे, और आई वुड से जितना हो सके पॉसिबल लोगों की नजर में बने रहें, एक यही विजन मुझे दिखाई दे रहा है इससे। ठीक है, अब इतना ही वक्त था मेरे पास इस चर्चा के लिए, लेकिन इस चर्चा का जो निचोड़ है वो उसको 2 लाइन में कह के मैं इस डिबेट को खत्म कर रहा हूँ। जो लास्ट बात अभी रामवीर जी ने भी कही है कि दरअसल खालिस्तान के समर्थन से चल रही है ट्रूडो की सरकार, और इसीलिए ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकियों से है इतना प्यार। आप तीनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।